ठाकुर परिवार में बड़ी बहू अंजलि पिछले 15 सालों से घर की रीढ़ की हड्डी थी। उसने हमेशा सिर झुकाकर सास ससुर की सेवा की, हर रीति रिवाज को पत्थर की लकीर माना और अपनी हर इच्छा को चूल्हे की आग में झोंक दिया। सब उसे साक्षात अन्नपूर्णा और संस्कारों की मूरत कहते थे। वही छोटी बहू काव्या अभी साल भर पहले आई थी। वह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी और अपनी बात डंके की चोट पर कहती थी। घर में अक्सर तुलना होती, देखो अंजलि को और ये एक काव्या है। संस्कार छू कर भी नहीं निकले। घर में एक बहुत बड़ा पारिवारिक फंक्शन था। अंजलि सुबह 4 बजे से रसोई में पसीने से तरबतर होकर 50 लोगों का खाना बना रही थी। तभी उसे चक्कर आया और वह बैठ गई। उसकी सास चिल्लाई, अरे अंजलि, अभी तो मेहमान आने बाकी हैं, तू सुस्ताने बैठ गई। काव्या को देखो, वह तो सर धज कर मेहमानों के बीच बैठी है। तुझे तो संस्कार विरासत में मिले हैं, तू कैसे ढीली पड़ सकती है। अंजलि ने आज पहली बार सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी चमक थी। अंजलि ने धीरे से कहा, माँ जी, आज से रसोई का काम हलवाई करेगा। मैं अपनी अलमारी से वह डिग्री निकालने जा रही हूँ जो 15 साल से धूल खा रही है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी गरजे, ये क्या बदतमीजी है अंजलि, ये संस्कार दिए हैं तुम्हारे मायके वालों ने। अंजलि शांत स्वर में बोली, बाबूजी, आपने 15 साल तक मेरी खामोशी को मेरा संस्कार समझा और काव्या की आवाज़ को उसकी बदतमीजी। पर सच तो यह है कि संस्कार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। अगर काव्या अपने हक के लिए बोलती है तो वह संस्कारहीन नहीं, जागरूक है। और अगर मैं आज अपनी पहचान वापस मांग रही हूँ तो मैं बदल नहीं रही, मैं जीना शुरू कर रही हूँ। जब बड़ी बहू और छोटी बहू एक हुई, सबको लगा था कि काव्या इस बात पर खुश होगी, लेकिन काव्या दौड़ कर आई और अंजलि का हाथ थाम लिया। उसने सास से कहा, माँ जी, दीदी ने 15 साल तक जो किया वह उनका त्याग था, उनका कर्तव्य नहीं। अब वक्त है कि बड़ी बहू भी अपनी ज़िंदगी जिए। उस दिन घर का वह फेक संस्कारी ढांचा ढह गया। अंजलि ने एक छोटा सा बुटीक खोला, जिसका सपना उसने शादी से पहले देखा था। घर के काम अब सिर्फ बहुओं के भरोसे नहीं थे। घर के पुरुषों ने भी जिम्मेदारी बांटना सीखा। लोग अब भी कहते कि बड़ी बहू बिगड़ गई है, लेकिन अंजलि और काव्या जानती थी कि वे बिगड़ी नहीं बल्कि संभल गई हैं। अंजलि और काव्या की इस एकजुटता ने घर के भीतर एक ठंडी जंग छेड़ दी थी। सास सुमित्रा देवी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उन्होंने 15 साल अपनी उंगलियों पर नचाया, वह अब अपनी शर्तों पर जी रही थी। अंजलि ने अपना बुटीक शुरू किया तो कर लिया, लेकिन सुमित्रा देवी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। वे घर का कोई काम नहीं करती और मोहल्ले वालों के सामने अपनी बहुओं की बुराई करती। देखो भाई, कलयुग आ गया है। बड़ी बहू दुकान चला रही है और छोटी उसे शह दे रही है। हमारे संस्कार तो जैसे कहीं खो गए हैं। एक दिन बुटीक में अंजलि को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसकी डिलीवरी उसी शाम को देनी थी। उधर घर पर अचानक
ससुर जी के कुछ पुराने और रूढ़िवादी दोस्त भोजन पर आने वाले थे। सुमित्रा देवी ने जानबूझकर अंजलि को फ़ोन किया। अंजलि, आज बाबूजी के खास दोस्त आ रहे हैं। अगर आज घर की बड़ी बहू रसोई में नहीं दिखी तो खानदान की नाक कट जाएगी। अब तू देख ले, तुझे अपनी दुकान प्यारी है या घर के संस्कार। अंजलि एक पल के लिए सहम गई। पुरानी आदतें उसे घर की ओर खींच रही थी, लेकिन तभी काव्या का फ़ोन आया। दीदी, आप अपने ऑर्डर पर ध्यान दीजिए। घर की नाक काम करने से नहीं कटती, अपमान करने से कटती है। आज रसोई मैं संभालूंगी। शाम को जब ससुर जी के दोस्त आए तो उन्होंने देखा कि मेज़ पर लजीज खाना सजा है, लेकिन उसे बनाने वाली बड़ी बहू नहीं बल्कि छोटी बहू काव्या है। सुमित्रा देवी ने तंज कसा, क्या करें भाई साहब, बड़ी बहू को तो अब फुर्सत ही नहीं है। तभी दरवाजे पर अंजलि दाखिल हुई। उसके हाथ में उसके बुटीक की पहली कमाई का चेक था और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास। वह सीधे ससुर जी के पास गई, उनके पैर छुए और वह चेक उनके हाथ में रख दिया। अंजलि ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, ये मेरी पहली कमाई है। आज तक मैंने रसोई में पसीना बहाकर आपके परिवार को तृप्त किया। आज अपनी मेहनत से इस घर की नींव को मजबूत करने में छोटा सा योगदान दे रही हूँ। क्या कमाना सिर्फ बेटों का संस्कार है? क्या बेटी या बहू घर की समृद्धि में हाथ नहीं बटा सकती? ससुर जी के दोस्त, जो खुद को बहुत संस्कारी समझते थे, अंजलि की बात सुनकर दंग रह गए। उनमें से एक ने कहा, ठाकुर साहब, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। हमारे घर की बहुएं तो आज भी घूंघट से बाहर नहीं देख पाती। असली संस्कार तो यही हैं कि बहू घर भी संभाले और समाज में सिर उठाकर भी चले। ससुर जी ने वह चेक अपनी जेब में रखा और सुमित्रा देवी की ओर देखकर बोले, सुमित्रा, आज समझ आया कि बड़ी बहू संस्कारहीन नहीं हुई है, बल्कि उसने हमारे घर के संस्कारों का दायरा बड़ा कर दिया है। अब तक वह सिर्फ हाथ जोड़ती थी, आज उसने हाथ थामना सीख लिया है। अब घर में माहौल बदल चुका था। सुमित्रा देवी को भी समझ आ गया कि बहुओं को लड़ाकर या दबाकर घर नहीं चलता। बड़ी बहू अंजलि अब बुटीक चलाती है और घर के बड़े फैसलों में उसकी राय सबसे ऊपर रखी जाती है। छोटी बहू काव्या अपनी नौकरी के साथ साथ अंजलि के बिजनेस की मार्केटिंग संभालती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।